नमस्कार। अभी कॉटन मार्केट और कॉटन इंडस्ट्री में बहुत जगह पे हलचल चालू है। रेट में भी कुछ 1 2-3 सप्ताह से हम लोगों ने रेट में इजाफा देखा है। उधर अमेरिका को लेकर भी कुछ मार्केट में अभी डिस्कशन है, चर्चाएँ चल रही है। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में कॉटन मार्केट में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? अपनी इंडियन गवर्नमेंट कॉटन इंडस्ट्री के बारे में क्या सोच रही है? मार्केट में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? किसानों के लेवल पे क्या इश्यूज़ है और उस पे कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए? इस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ है कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अतुल कनात्रा जी। सर, आपका स्वागत है एग्रोन में। नमस्ते। सर, पहला सवाल यही है कि अभी मार्केट में हम लोगों ने पिछले 2-3 सप्ताह से कुछ तेजी देखी है, रेट में इजाफा देखा है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि ये इजाफा किन कारणों से आया है और आगे आने वाले दिनों में कॉटन मार्केट में क्या और रेट में हम लोगों को बढ़ोतरी देखने मिल सकती है? देखिए, ये कॉटन मार्केट इसलिए लास्ट 2 वीक से बढ़ा है क्योंकि जो अराइवल लास्ट मंथ तक 1 लाख 1.5 लाख बेल्स पहले डेली अराइवल रहता था, वो अभी कम होके 40-45 हज़ार 50 हज़ार का अराइवल हो गया है। और इंडिया हुँ, के स्पिनिंग मिल को रोज 1 लाख बेल का कंजम्पशन है, तो माल तो लेना पड़ेगा। तो वो हिसाब से थोड़ा मार्केट बढ़ा है। और दूसरा, सीसीआई का जो मार्केट का डिफरेंस जो है, जिनर का माल बिक रहा है 54,000 में और सीसीआई का माल हुँ, बिक रहा है 55,500 से 56,000 में। तो वो सीसीआई का जो भाव है वो देख के थोड़ा जो जिनर है वो भी रुक रुक के बेच रहा है। और कपास के भाव में भी वृद्धि हुई है। जो कपास 6,800 7,000 रुपये में बिकता था, वो महाराष्ट्र में कई जगह 7,700 से 8,000 रुपये तक कपास बिक गया है। तो ये सब हुँ, वजह है कि थोड़ा मार्केट को इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके। और सर अभी कुछ कुछ किसानों ने अभी महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र या गुजरात और कोई भी स्टेट में भी हो सकता है कि किसानों के पास कपास हो, किसान और भी रुके हुए हैं, तो क्या आने वाले दिनों में और हम लोगों को बढ़ोतरी मिल सकती है या कुछ ऐसे फैक्टर मार्केट में आ सकते हैं कि ये तेजी को लगाम लग सकती है? नहीं, देखिए, अभी पूरे इंडिया में करीब करीब 10-12% कपास फार्मर के घर में है। हुँ, उसमें जो गुजरात के फार्मर है या तो महाराष्ट्र के जो बड़े फार्मर हैं, वो अभी बेचने के मूड में नहीं है। उनका हुँ, हुँ, ऐसा सोचना है कि अगले साल एमएसपी में 500 रुपया तो मिनिमम बढ़ेगा कपास का भाव। इस साल भी 500 रुपया बढ़ा था। लास्ट 2-3 साल से हर साल 500 रुपया बढ़ रहे हैं, तो जून महीने में 500 रुपया बढ़ेगा। तो इस साल जो एमएसपी है 7,520 रुपया, वो अगले साल 8,000 8,100 होने की उम्मीद है। तो वो सोचते हैं अगर कपास घर में 3-4 महीना रखा और अगले साल भी बेचेंगे तो 8,000 रुपया मिलेगा। वो सोच से ऐसा लगता है कि कपास किसान होल्ड करेगा। और अराइवल जो अभी आज 40-50 हजार गांठ आ रही है, वो 15 दिन में ऐसा लगता है कि 25-30 हजार गांठ का हो जाएगा। और अराइवल कम होगा तो मिलों को 1 लाख बेल तो रोज लेना ही लेना है। तो वो हिसाब से थोड़ा आने वाले दिनों में कपास का भाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और दूसरा क्या हुआ कि इस साल कॉटन का जो हमारा क्रॉप है वो भी छोटा है, तो इसकी वजह हुँ। से सीड के प्राइस बढ़ रहे हैं। सीड के प्राइस बढ़ने से कपास के भाव बढ़ रहे हैं। जी। जी। अभी सर आपने एमएसपी का ज़िक्र किया यहाँ पे। एमएसपी तो सरकार बढ़ा रही है मतलब 2-3 साल से 500-400 से एमएसपी बढ़ा रही है। इस साल भी अगर किसान एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 500 से एमएसपी बढ़ेगी। एमएसपी तो बढ़ रही है लेकिन फिर भी किसानों को उनके अपेक्षा से दाम कम ही मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि किसान खुश नहीं है? दूसरी तरफ एमएसपी बढ़ने से इंडस्ट्री बोल रही है कि हम लोग दिक्कत में हैं। जी, देखिए, इंडस्ट्री की बात करें तो नाखुश थी, हैप्पी नहीं था कि एमएसपी क्यों बढ़ा रही है गवर्नमेंट। पर अभी इंडस्ट्री को समझ आ गया कि अगर दूसरे क्रॉप की एमएसपी सब बढ़ रही है, जैसे हुँ, मूंगफली का बढ़ रहा है, सब क्रॉप का बढ़ रहा है, दाल सब बढ़ रहा है। तो अगर कॉटन का एमएसपी नहीं बढ़ा तो फार्मर शिफ्ट हो जाएगा। और फार्मर शिफ्ट हो जाएगा तो कॉटन का सोइंग कम हो जाएगा, तो माल नहीं मिलेगा इंडस्ट्री को। तो अब हुँ, इंडस्ट्री का तो इतना ऑब्जेक्शन नहीं है एमएसपी पे, मगर फार्मर हैप्पी नहीं है। एमएसपी के होते हुए भी फार्मर हैप्पी नहीं है। ये जो
सोइंग कम हो रहा है, उसकी वजह इस साल 10% सोइंग कम हुआ। अगले साल भी आपने पूछा ऐसा सोइंग थोड़ा गुजरात महाराष्ट्र में कपास का सोइंग कम होगा। इसकी मेन वजह एमएसपी का जो 7,500 का भाव है वो हार्डली 10% फार्मर को ये भाव मिला है। तो बाकी फार्मर को 6,000 से लेके 7,200 रुपये का ही भाव मिला है। तो एमएसपी का पूरा फायदा सब फार्मर को नहीं मिल रहा है। वो एक मेन वजह है कि फार्मर है वो शिफ्ट हो रहा है। दूसरा, हमारा जो यील्ड है वो 437 केजी का यील्ड है। वो यील्ड में फार्मर को कपास का सोइंग करना परवड़ता नहीं है। उसका कॉस्ट आता है 100 किलो कपास उगाने का 5,000 रुपया, और वो बेचता है 6,500-7,000 रुपये में, तो मुनाफा नहीं है उसको। और कभी यील्ड कम आ गया तो उसको लॉस भी हो रहा है कपास में। पहले कैसा था कि महाराष्ट्र गुजरात में दूसरा ऑप्शन नहीं था, पानी का अवेलेबिलिटी नहीं होने से कपास ही डालना पड़ता था। अब वो परिस्थिति नहीं है, इरिगेशन एरिया बढ़ रहा है गुजरात में, तो गांव गांव में वाटर है अभी, और फार्मर चाहे वो क्रॉप ले सकते हैं। तो फार्मर के पास बहुत चॉइस हो गया, 10 क्रॉप डालने का चॉइस है, वो उसको क्या डालना है, ऐसा जरूरी नहीं है कपास डालेगा। और दूसरा, जो ये पेट्रोलियम का प्रोडक्शन अभी मक्के में से बन रहा है, उसकी फैक्ट्रियां बहुत गिर रही है, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा फार्मर का झुकाव है वो मक्के की तरफ जा रहा है। और गुजरात में इस साल मूंगफली का भाव कपास के जितना ही मिला फार्मर को, 1,300 रुपया। तो और उसमें यील्ड भी बहुत अच्छा आया कपास की बदले। तो गुजरात में ऐसा लगता है कि फार्मर कपास का सोइंग कम करेंगे और मूंगफली का ज्यादा करेंगे। और महाराष्ट्र ऐसा लगता है कि मक्के का सोइंग बढ़ेगा। जी अनिल जी। सर, अगर कॉटन इंडस्ट्री या फिर कॉटन फार्मर के अगर हिसाब से हम लोग देखें, अभी आपने जो बताया है वो तो अच्छा नहीं है। मतलब हम लोगों को इस पे कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, फार्मर के लेवल पे हो या फिर गवर्नमेंट के लेवल पे हो। तो हम लोग इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ सकते हैं, किसान रहे या फिर इंडस्ट्री रहे? जी देखिए, किसान का सबसे पहले जो जरूरियात है ना, उसको एक बीज, अच्छा बीज मिलना बहुत जरूरी है। जो हम्म। हमारे सारे प्रॉब्लम है ना वो बीज पे आके रुक जाते हैं। जो सीड है, सोइंग का सीड, ये हमारी टेक्नोलॉजी है जो BT2, वो 2002 में आई थी। और वो अभी BT2 का सीड में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें यील्ड बहुत कम आ रहा है। अभी कल हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन आया है, तो हमने CI ने उनके साथ MOU भी साइन किया। तो एक 1 आवर का क्वेश्चन आंसर हमने सेशन रखा था, उसमें हमारे फार्मर और जीनर भाई बहन सब आए थे। तो उन्होंने पूछा ऑस्ट्रेलिया वालों को कि भाई आपके यहाँ कितना यील्ड आता है। तो सरप्राइजिंगली उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ 2400 किलो का लिंट का यील्ड आता है, जो ओके। हमारे यहाँ से 6 गुना है। तो जब हमारे यहाँ से 6 गुना प्रोडक्शन होगा फार्मर को, पूरे ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 1500 फार्मर कॉटन की सोइंग करते हैं, और 1500 फार्मर 50 लाख बेल का उत्पादन करते हैं। और हमारे यहाँ 60 लाख फार्मर्स कपास की खेती करते हैं, और हम फिर भी 300 लाख गांठ उगाते हैं। मतलब हमारे यहाँ बहुत यील्ड कम है। वो अगर देखने जाओ तो जब 1500 फार्मर 50 लाख बेल का उत्पादन कर सकते हैं इतनी छोटी लैंड में, तो हम आप सोचिए हमारे फार्मर को कितना नुकसान हो रहा है, कितना पीछे है। तो वो एक सोचने की बात है। आज नहीं तो कल गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि इसको कुछ सीड, नई टेक्नोलॉजी देनी चाहिए। हमारी डिमांड 5 साल से, हम हर साल बोलते हैं गवर्नमेंट को कि भाई हमारे को एक नई सीड टेक्नोलॉजी की जरूरत है, नहीं तो हमारा जो कपास का उत्पादन 400 लाख 290 लाख बेल हो गया। और ये आने वाले दिनों में भी ऐसा लगता है कि इसमें कोई प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए बारिश भी, कभी भी बारिश आ जाती है। अब इस साल अगर आप देखें तो क्रॉप अच्छा था, मगर जब हार्वेस्टिंग का टाइम आया अक्टूबर महीने में बारिश गिर गया, हेवी रेन, तो फर्स्ट पिकिंग में लॉस हो गया फार्मर को।
हम्म। तो एक सीड की टेक्नोलॉजी अगर अच्छी मिलेगी तो ही फार्मर हैप्पी होगा, और फार्मर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है इंडिया में। ब्राजील में आपको मैं बताऊं तो आपको सरप्राइज होगा, 100 किलो कपास उगाने का फार्मर का कॉस्ट है 1,000 रुपया, और हमारे ओके। यहाँ 100 किलो कपास उगाने का कॉस्ट फार्मर को है 5,000 रुपया। तो कैसे हम्म। फार्मर, इंडियन फार्मर कंपटीशन में ये खड़ा रहेगा? ये तो अच्छा है गवर्नमेंट एमएसपी पे कपास खरीदती है। हमारे यहाँ कॉटन का कंजम्पशन है, अगर कंजम्पशन नहीं रहता और एक्सपोर्ट करना पड़ता है तो हम तो कंपटीशन में खड़े ही हम्म। नहीं रह सकते। तो आज नहीं बिल्कुल। तो गवर्नमेंट को इमीडिएटली कोई डिसीजन लेना पड़ेगा कि नई सीड की टेक्नोलॉजी समय की आवश्यकता है। इंग्लिश में हम बोलते हैं कि नीड ऑफ आवर, वो बहुत हम्म। जरूरी है। जी अनिल जी। जी सर, अभी ये सवाल यहाँ पे आता है कि मतलब किसान भी डिमांड कर रहे हैं कि सीड की नई टेक्नोलॉजी चाहिए। इंडस्ट्री तो करती आई है कि मतलब मैंने जब से हम लोगों ने देखा कि पिछले कुछ सालों से इंडस्ट्री गवर्नमेंट को अप्रोच भी हो रही है, फिर भी हम लोगों को नई टेक्नोलॉजी क्यों नहीं मिलती, जबकि इसका सोल्यूशन न्यू टेक्नोलॉजी ही है। आपको क्या लगता है ये जो न्यू टेक्नोलॉजी का जो भी परमिशन है वो कहाँ पे अटका है? देखिए, मैं कोई वो नहीं करना चाहता हूँ गवर्नमेंट का, मगर अगर मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं अगर बैक सीट पे बैठता हूँ, उस टेबल के उस साइड बैठता हूँ गवर्नमेंट की साइड, और वो सोच के अगर मैं बोलूँ मैं गवर्नमेंट चलाता रहता, तो मैं भी सीट की टेक्नोलॉजी नहीं देता। इसकी एक बड़ी वजह है कि आज सिर्फ हमारे, और फिर भी सीसीआई को एमएसपी पे खरीदी करनी पड़ी और 1 करोड़ गांठ ली। तो बिल्कुल। 290 लाख गांठ में अगर 1 करोड़ लाख गांठ गवर्नमेंट को लेना पड़ता है, 60,000 से 70,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट ही एमएसपी ऑपरेशन करने में होता है। जो पैसा देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जरूरत है, वो पैसा गवर्नमेंट को एमएसपी के लिए यूज करना पड़ता है। तो हम्म। गवर्नमेंट ये सोचती है कि अगर नई सीड की टेक्नोलॉजी दे दी और उत्पादन अगर डबल हो गया, 300 का 600 लाख बेल हो गया, तो जब 3 करोड़ गांठ में हमारे को 1 करोड़ गांठ खरीदनी पड़ती है, तो अगर 500 लाख हम्म। बेल आ गई तो हमारे को 400 लाख बेल खरीदनी पड़ेगी। 3 लाख करोड़ रुपए के पैसा कहाँ से गवर्नमेंट लाएगी, और कमा वो एमएसपी का ऑपरेशन करके वो कॉटन को करेगी क्या? तो हम्म। या तो कोई कानून ऐसा बने कि जो फार्मर है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में सोइंग करे। जैसे अभी 114 लाख हेक्टर में सोइंग होती है, अगर फार्मर हम्म। वो एरिया को 60 लाख हेक्टर में कर देगा और यील्ड डबल हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्शन 350 400 लाख बेल होएगा, तो समझ में आता है। मगर हमारे देश में लोकशाही है, फार्मर को आप बोल नहीं सकते हो कि भाई आप ये क्रॉप उगाओ या वो क्रॉप उगाओ, उसकी मन की मर्जी का मालिक है क्या उगाना। तो ये गवर्नमेंट को एक डर है कि सीड की हम्म। टेक्नोलॉजी नहीं दी और ये जो 430 किलो का यील्ड है वो कहीं 800 किलो का हो गया, तो प्रोडक्शन डबल 500 550 लाख बेल का क्रॉप हो गया। इतना तो डिमांड है नहीं हमारे पास, जो इंडस्ट्री का डिमांड हम्म। है 325 लाख बेल्स का है। और बाकी माल करना क्या है एक्सपोर्ट में? पहले ही ब्राजील का माल बहुत सस्ता बिक रहा है कंपटीशन में, तो एक्सपोर्ट भी नहीं हो सकता है। तो गवर्नमेंट वो माल स्टॉक करके पैसा लगा के करेगी क्या? जो पैसा हम्म। गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए वो तो गवर्नमेंट एमएसपी पे कपास का सोइंग में तो नहीं डाल सकता है। तो ये मैं जब टेबल के उस तरफ बैठता हूँ और हम्म। गवर्नमेंट की तरफ से सोचता हूँ, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को सीड टेक्नोलॉजी को बदलने में। जी अनिल जी। बिल्कुल सर, मतलब गवर्नमेंट का कंसर्न यही है कि अभी इतना कम प्रोडक्शन है तभी भी प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। हम लोगों को 1 करोड़ बेल खरीदना पड़ा है, अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसका करेंगे क्या, जबकि जी इंटरनेशनल में प्राइसेस कम है। शायद जी ये सोच रहे गवर्नमेंट, लेकिन उसके बाद सोल्यूशन तो निकलना ही पड़ेगा हम लोगों को। जी अभी जी सर सीसीआई का आपने जिक्र किया है, अभी सीसीआई तो मार्केट में प्राइस बेच रही है, अभी सीसीआई के प्राइसेस मार्केट से थोड़े से ज्यादा है।
क्या सीसीआई का आपको क्या लगता है स्टैंड क्या है कि आने वाले दिनों में भी जो कॉटन है वो सीसीआई बढ़ोतरी के साथ पे बेचेगी या फिर कुछ इंडस्ट्री का भी सोचेगी? देखिए, सीसीआई बिल्कुल, देखो पहले तो सीसीआई ने फार्मर को सपोर्ट दिया, तो वो बिल्कुल। एक उनका जो रोल था उन्होंने बरोबर रोल निभाया है। अब उनका जी। दूसरा रोल है कि स्पिनिंग मिल को प्रॉपर रेट, वर्ल्ड मार्केट का जो भाव है वो भाव से इंडियन स्पिनिंग मिल को कॉटन देवे। तो हम्म। आज अगर सीसीआई ने जो एमएसपी पे परचेस किया उसका कॉस्ट आ रहा है 60,000 से लेके 66,000 स्पॉट का उनका कॉस्टिंग है। सीसीआई को स्टॉक का स्टोरेज करने का हर महीने 1,000 रुपया खर्चा पकड़ो, 6 महीना स्टोर करेगा माल को तो 6,000 रुपया बढ़ गया। तो इस 65,000 वाला कॉटन सीसीआई को 70,000 में पड़ेगा। और फिर भी सीसीआई 70,000 वाला माल आज इंडस्ट्री को 56,000 में दे रहा है, 14,000 रुपया लॉस करके दे रहा है। तो वो भी सीसीआई इंडस्ट्री को हेल्प ही कर रहा है। अगर हम ओके। कुछ साल पहले जावे तो सीसीआई इतना लॉस करके इंडस्ट्री को माल नहीं देती थी, थोड़ा माल थोड़ा लॉस करती थी और जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट बढ़ेगा तो वो भाव बढ़ा देती थी। तो वो अभी ओके। हम सीसीआई में नहीं देख रहे हैं, बहुत रीजनेबल रेट में सीसीआई माल बेच रहा है और इंडस्ट्री को भी हेल्प कर रहा है। अभी सर पूरा आप हम लोगों ने अभी पूरा डिस्कशन किया है कि कॉटन का जो हमारा इशू है उसके ऊपर। अभी जो करंट सीजन है मतलब खरीफ 2024 में हम लोगों ने देखा कि कॉटन का सोइंग 10% गिर चुका है। प्राइसेस किसानों को उनके हिसाब से नहीं मिले, तो क्या लगता है कि खरीफ 2025 में 25 में हम लोगों को कॉटन की सोइंग में और गिरावट देखने मिल सकती है? जी, वो देखिए दूसरे क्रॉप के क्या भाव है वो भी किसान देखते। किसान जो है ना, हम्म। इंडिया का किसान अभी जागरूक हो गया है और उसको सब नॉलेज है पूरी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, सिर्फ इंडिया में क्या चल रहा है ऐसा नहीं, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो अभी परसों लेटेस्ट फिगर आए थे यूएसडीए के, तो यूएसए में है कॉटन का फार्मिंग जो है वो एरिया 15% कम होने जा रहा है, जी। क्योंकि जो आइस फ्यूचर है वो कल कम होके 61 सेंट हो गया था। 4 साल का लोएस्ट लेवल आइस फ्यूचर ने देखा है। तो हम्म। फार्मर का जो कॉस्टिंग है यूएस 25 के नीचे अगर आइस फ्यूचर रहा तो कॉटन का सोइंग करने में उनको परवड़ता नहीं है। तो वो हिसाब ओके। से 15% सोइंग का फिगर डाउन आया, और जब उन्होंने बोला 15% सोइंग डाउन होगा तब आइस फ्यूचर 68 सेंट था और कल कम होके 61 62 सेंट हो गया। तो ऐसा लगता है अगर आइस फ्यूचर यही भाव रहा तो ये जो 15% का सोइंग कम होने का यूएसडीए का रिपोर्ट है वो शायद 20% या 25% तक सोइंग डाउन हो जाए। और सेम अगर हमारे इंडिया में एमएसपी नहीं होता तो इंडिया में भी कपास के भाव अभी तक 5,000 रुपया हो गए रहते और कॉटन के बेल्स के भाव भी 50,000 रुपये के नीचे चले गए रहते। ये एमएसपी के चलते हमारे यहाँ थोड़े रेट स्टेबल है। तो फार्मर सब चीज देख के उसका निर्णय लेगा कि मेरे को कौन सा क्रॉप डालने से कितना पैसा मिलता है। मैं कपास डालता हूं तो 1 एकड़ में 30,000 रुपया मिलता है, मैं मूंगफली डालता हूं तो मुझे 60,000 रुपया मिलता है, मैं मक्का डालता हूं तो मुझे 50,000 रुपया मिलता है। तो वो हर एक कैलकुलेशन करता है। और ये जो फार्मर है इनके जो बच्चे अभी आ गए फार्मिंग में, वो पूरा दिन व्हाट्सएप देखते रहते हैं, उनको पूरे वर्ल्ड की मालूम है, गूगल करके चेक कर लेते हैं कि क्या होने वाला है, तो वो देख के वो सोइंग करते हैं। तो अभी कहना थोड़ा अर्ली है, पर अगर भाव आइस फ्यूचर के नहीं सुधरे और हमारे इंडिया में भी कपास के कॉटन के भाव अगर बढ़े नहीं तो कॉटन का सोइंग थोड़ा 5 से 10% पर्टिकुलरली गुजरात महाराष्ट्र में कम हो सकता है। साउथ में ऑलरेडी कपास का सोइंग कम हो गया है। नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया पंजाब राजस्थान हरियाणा में जो कॉटन का सोइंग 16 लाख हेक्टर में होता था वो कम होके होके इस साल 9 से 10 लाख हेक्टर में आ गया है। तो नॉर्थ में और साउथ में बहुत सोइंग एरिया कम होने की उम्मीद नहीं है। जो भी सोइंग कम होगा वो सेंट्रल इंडिया में गुजरात महाराष्ट्र में और या तो एमपी में ये एरिया थोड़ा कम हो सकता है, ऐसा अभी दिख रहा है। मगर
मॉनसून पे भी डिपेंड है। मॉनसून टाइमली आता है तो कपास का सोइंग कम होता है, दूसरे क्रॉप का सोइंग ज्यादा होता है। अगर मॉनसून लेट हो जाता है तो फार्मर के पास कपास का सोइंग के सिवाय दूसरे ऑप्शन कम हो जाते हैं। अगर मॉनसून जुलाई महीने में आया तो फिर कपास का सोइंग बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ओके जी अनिल जी। जी सर, अभी थोड़ा सा हम लोग टैरिफ वॉर की तरफ चलते हैं। अभी यूएस मतलब अमेरिका ने इंडिया के ऊपर लगभग 27% अभी तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, अभी टैरिफ है, वो बढ़ाया है। इंडस्ट्री में ऐसी चर्चा है कि अभी टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट यूएस को होता है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी बेसिक जो अभी मतलब ये 27% तो बढ़ा है, उसके पहले हमारे टेक्सटाइल पे कितना इम्पोर्ट ड्यूटी था? यूएस मार्केट में इंडिया को किन कंट्रीज से कंपटीशन करना पड़ता था, और उनके ऊपर टैरिफ लगने से अभी ये जो यूएस का मार्केट का सिनेरियो कैसे बदलेगा अभी? जी देखिए, अभी जो एडिशनल ड्यूटी लगा वो 27 नहीं है, 26% है। आज उसका वो इम्प्रोवाइज वर्जन आ गया है, तो हमने देखा तो 26% ड्यूटी बढ़ा है। ओके, और पहले मतलब दस गैजेट परसेंट बदल ड्यूटी दिया। था। तो 10% टैरिफ, 10 + 26, तो इंडिया गारमेंट पे अभी 36% का टैरिफ है। और ओके। अगर हम देखें तो जो यूएसए में गारमेंट का एक्सपोर्ट करने वाली जो मेन कंट्री है ना, वो है हम्म। वियतनाम, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ओके। का एक्सपोर्ट गारमेंट का सिर्फ 6% होता है यूएसए में। हम्म। और इनका एक्सपोर्ट 25-25% है। वियतनाम और चाइना का सबसे ज्यादा है। अब ओके। वियतनाम का टैरिफ 46% हो गया, चाइना का हम्म। टैरिफ 54% हो गया, बांग्लादेश का जी। नेग्लिजिबल टैरिफ था उसका 37% हो गया। तो ये सब हम्म। टैरिफ इंडिया से ज्यादा है। तो ऐसा लगता जी। है कि अगर उनको सस्ता माल लेना होगा टैरिफ से तो इंडिया की तरफ ही आना पड़ेगा। तो ये हम्म। देखते हुए पहली नजर में आज ऐसा लगता है कि ये जो टैरिफ है उसमें गारमेंट में इंडिया को एडवांटेज है। इंडिया का ओके। एक्सपोर्ट गारमेंट का 1-2 साल में, 3 साल में डबल हो सकता है अगर ये टैरिफ में कोई बदलाव नहीं आया। और अगर हम्म। नेगोशिएट होने के बाद अगर गवर्नमेंट, यूएसए गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करके अगर ये टैरिफ आधा भी करा लेती है तो इंडिया का एक्सपोर्ट डबल होने में कुछ टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। और जो इंडिया के एक्सपोर्टर हैं वो रेडी है कि थोड़ा नेगोशिएट कर रहे हैं कि भाई अगर 200 रुपया एक शर्ट पे कॉस्ट बढ़ जाता है टैरिफ के बदले, तो 100 रुपया यूएसए वाला जो बायर है वो दे देवे, 100 रुपया हम कम कर देंगे। तो दोनों को विन विन सिचुएशन हो जाएगा और हम्म। बिजनेस बढ़ता रहेगा। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो मैं नहीं देखता हूं कि हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कोई ये टैरिफ से नुकसान होगा, ऐसा नहीं दिख रहा है। उल्टा ऐसा लगता है कि ये फायदा होगा इंडिया को। जी अनिल जी। जी सर, सर थैंक यू, आज आपने टाइम दिया और जो पूरे कॉटन इंडस्ट्री या फिर किसानों के सवाल थे उसको आपने क्लियर किया। अभी इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है कि आने वाले दिनों में मार्केट कैसा रहेगा या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे होनी चाहिए। थैंक यू सर, आपने आज टाइम दिया थैंक इसलिए। यू। थैंक यू। नमस्ते।